मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 7 में एंटर कर चुका हूं दोस्तों। चैप्टर 1 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और आपको ऐसा लग रहा हो यार छोटा सा चैप्टर है, ये खत्म ही नहीं हो रहा सर, लेक्चर पे लेक्चर लेक्चर पे लेक्चर लेते जा रहे हैं बेटे। आई विल बी डिवोटिंग 9 to 10 लेक्चर्स। मैं आपके एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने वाला हूं, बीबीबी के क्वेश्चंस भी करूंगा। बट आपको कहता हूं कि एक स्टडी टेक्स्ट एक ही रेफर करें, इधर कैपलर और बीबीबी। मुझे ऐसा लगता है कैपलर इज ज्यादा एक एक लैंग्वेज बड़ी अच्छी सी है ना, बड़ी बड़ी फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं चैप्टर 1 में बस आखिरी पड़ाव पे हूं इस समय। लेक्चर 7 आज है और एक लेक्चर 8 लेकर फिर लेक्चर 9 में आई विल बी डिस्कसिंग विद एग्जामिनेशन के क्वेश्चन। स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन मैं साथ साथ कर ही रहा हूं। मैं आज वो बात बताऊंगा जो आपके चैप्टर 1 के में सबसे पहले फर्स्ट लर्निंग आउटकम में उन्होंने दिया है कैपलर ने, दैट व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड इंफॉर्मेशन। और अगर मैं स्टार्टिंग में बता देना तो बेटे आपको लॉजिकली समझ नहीं आता। मैंने स्टार्टिंग बताई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, डिफरेंसेस बताए, फिर मैंने आपको मैनेजमेंट की फंक्शंस बताए, फिर मैंने प्लानिंग की बातें की, उसके बाद फिर मैंने मिशन की बातें की। तो आज आप उन सभी बातों को रिलेट कर पा रहे हैं और आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज अब आप पर्पस समझ चुके हैं कि व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज जो मैं बोलूंगा आपको समझ आएगा। कमर सीधी करके बैठे भाई साहब, आप टेढ़ा होकर बैठ रहे। आज लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 1 है, F2 का हम कर रहे हैं, ACC के लिए कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें कर रहे हैं। मेरी कहानी शुरू होती है अब। मैंने आज तक आपको 6 लेक्चर्स में बड़ी 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 बातें करी। मैंने कहा भाई ये मिशन होता है, मैंने कहा आपको प्लानिंग करनी है, मैंने कहा आपको मैनेजमेंट करनी है, मैंने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये ड्यूटीज होती हैं। बट ये सब कुछ आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास डाटा ही नहीं है। आप कैसे कंप्यूटर में कुछ फीड करेंगे और कैसे उसकी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, आप मुझे लॉजिकली बताइए। आप F2 प्रिपेयर करने के लिए आपने पहले कैपलर लिया, बीबीबी लिया, मेरे लेक्चर्स लिए, यूट्यूब में देखा, उसके बाद मॉक टेस्ट लिए, हमारा टेस्ट पोर्टल लिया, फिर आपको डाटा मिला कि हाँ ये है F2, इसके बाद आप उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद इंफॉर्मेशन बनेगी। तो एक बच्चा है, नींद आ रही थी, उसने कहा क्या डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है? मैंने कहा बिल्कुल डिफरेंस है। पर उससे भी पहले मुझे एक चीज बताइए, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इफ आई वांट टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स, as a management accountant, if I want to prepare the various reports, if I want to prepare the budgets, if I want to prepare the technical planning, if I want to do something, if I because I as a management accountant, I have to give the reports MIS to my management so that they can take the strategic decisions. I cannot prepare the reports until I am aware with the data, with the information. तो मैं आज के इस लेक्चर नंबर 7 के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि पहली बात कि डाटा इंफॉर्मेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है किसी भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। मैं कहता हूं जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ है ही नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन नॉट डू एनीथिंग इफ ही इज नॉट अवेलेबल विद इंफॉर्मेशन। उसके पास एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन आएगी, फाइनेंस की इंफॉर्मेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन आएगी, फाइनेंस की इंफॉर्मेशन, एंड along with that he should also have the non finance information which is not being given in financial accounting और कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या लगता है, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बातें हो रही होंगी क्या? क्या सस्टेनेबिलिटी की बातें होती होंगी क्या? क्या एम्प्लॉयज की मोटिवेशन की बातें होती होंगी क्या? क्या क्या ऐसा होता होगा कि इकोनॉमी की पोजीशन क्या होगी आफ्टर कोविड सिनेरियो, आफ्टर सो मेनी वेव्स कोविड सिनेरियो की क्या इकोनॉमी कैसा रिएक्ट करेगी? ऑल दीज इंफॉर्मेशंस are not being shown in financial accounting or cost accounting, but the point is as a management accountant you require both. आपको थाली भी चाहिए, आपको मीठा भी चाहिए, आपको दही भी चाहिए, आपको तीखा भी चाहिए, तब जाकर हम कहते हैं वो थाली है, तब then only you can become a management accountant. It means you require quantitative information as well as qualitative information. Examination kit में इसी के ऊपर क्वेश्चन है. It means you require financial information as well as non-financial information. Financial information can no doubt we can have from finance and financial accounting, from cost accounting, but what about non-financial information? आपको और भी हाथ पांव मारने पड़ेंगे, और चाहे फाइनेंस हो चाहे नॉन फाइनेंस हो, इंफॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए।
बिना इन्फॉर्मेशन के आप क्या रिपोर्ट बनाएंगे, क्या बजट प्रिपेयर करेंगे? आपको लास्ट ईयर का बजट की इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर का बजट फोरकास्टेड कैसे प्रिपेयर करेंगे? आप मुझे बताइए ना। एक स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड ही नहीं पता 7th क्लास की, तो आप 8th क्लास के लिए उसकी प्रेडिक्शंस कैसे करेंगे, फोरकास्टिंग कैसे करेंगे? तो my point today is that if you want to do even A of management accounting, before that you should be aware of what I mean by data, what I mean by information, what I mean by management information system. But there's a difference in the data and the information. Data कुछ अलग चीज है यार। आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा दिया देखो, मिशन, लेवल्स ऑफ प्लानिंग, कुछ भी बातें करें आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिकॉज यू वांट टू टेक डिसीजंस, बिकॉज यू हैव टू डू कंट्रोलिंग, बिकॉज यू हैव टू हेल्प द मैनेजमेंट इन द प्लानिंग पर्पस, बिकॉज यू वांट टू हैव अ मिशन, यू नो, इन सभी ये सब कुछ नहीं है अगर आपके पास डाटा इंफॉर्मेशन MIS नहीं है और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर 7, इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि आज आपको पूरी बातें समझ आ गई। मैं बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में जैसे कैप्लन वाला ने कहा लर्निंग आउटकम फर्स्ट ही करा देता तो आपको कुछ भी नहीं पता चलता, खाली आप हाँ हाँ करते, लॉजिकली रिलेट नहीं कर पाते। आज आप लॉजिकली रिलेट करोगे क्योंकि आपको पता है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर द ड्यूटीज, व्हाट आर थिंग्स, देन फॉर दैट यू नीड सम इंफॉर्मेशन, you need some data, and there's a difference between data and information, and you also need some non financial information. तो आज का ये जो लेक्चर है इन्हीं बातों पे आधारित है कि भाई डाटा है क्या। आप सुबह से लेकर रात तक सोशल मीडिया में देखते हो, आप सुबह से लेकर रात तक न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, जो भी कुछ पढ़ते हो, कई बार वो काम की चीज होती है, कई बार नहीं काम की चीज होती। इट मींस दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डाटा। इट मींस डाटा इज समथिंग रॉ, यू नो। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि एज अ ACCA, आपका नाम है ACCA.Bunty, आप ACCA क्लियर कर चुके और अपने नाम के आगे लिखवा रहे, लिखा आपने, आपका विजिटिंग कार्ड है ACCA.Bunty। तो सबसे पहली बात आपको मैंने कहा कि आपको कुछ भी बनाना है, मिशन करना है, प्लानिंग करनी है, ये करना है, कंट्रोलिंग करनी है, डिसीजन बनाना है, स्टेटमेंट बनानी है, बेटे आपके पास डाटा तो होना चाहिए। तो डाटा का मतलब है रॉ फैक्ट्स। अब मैंने एक बड़ा प्यारा सा लेक्चर हल्का सा इसके साथ पेस्ट किया और उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि भाई डाटा है क्या। वो किसी दूसरे कोर्स का मैंने रिकॉर्ड किया था। आप ये मत सोचना कि वो किसी दूसरे कोर्स का है तो शायद उसका मीनिंग आपके साथ नहीं है। बेटा डाटा तो वहां पे भी वही होगा, वहां पे आपके यहाँ पे यही होगा। हाँ, मैंने वहां पे दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया, कोई बात नहीं, आप मानना कि मैंने उस इंस्टीट्यूट की जगह ACC लिखा है, बट डाटा को बताने के लिए मैंने बड़े प्यारे प्यारे आने वाले अभी जो मैं वीडियो पेस्ट करने वाला हूं उसमें मैंने बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स पेस्ट किए, एग्जांपल्स लिए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए और उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि डाटा क्या और इंफॉर्मेशन क्या है। तो डाटा, इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बाद ही एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू कैन टेक डिसीजंस। आई थिंक यह बात तो सब जहां तक सबको समझ आ गई। बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं अभी आज आपके सामने एग्जाम्पल्स की बात करूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि ACCA एक बॉडी है, ठीक है जी। अब आप सब यहां रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे हैं, 180 कंट्रीज से, सपोज करते हैं 180 कंट्रीज से स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ACCA के लिए ये क्या है, डाटा है, रॉ फैक्ट है। अगर ACCA बॉडी ये चाहती हो कि भाई ऐसा करते हैं कि इसमें से ऐसे कौन से स्टूडेंट, मेल्स कितने और फीमेल्स कितने, और दोज हु आर डूइंग अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन, or how many students got cleared in first attempt or in 21 years they can complete ACCA, then it will have, that data will have some meaning। तो मैंने कहा मीनिंगफुल डाटा का नाम है इंफॉर्मेशन, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और इंफॉर्मेशन के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन में ये खासियत होनी चाहिए। आप कहीं पे बर्फी खाते हैं, यू नो, कोकोनट की या कोकोनट रवा मसाला डोसा खाते हैं, तो उसके स्पेशलिटी की कोकोनट भी होगा, रवा होगा, उसमें आलू का मसाला होगा, उसमें गन पाउडर होगा, उसमें सांबर होगा, उसमें कोकोनट चटनी होगी, उसमें दूसरी चटनी होगी। तो हम कहते हैं दैट कॉम्पोजिट इज नेम्ड एज कोकोनट रवा मसाला डोसा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली मैं अगर बात बोलूं कि इंफॉर्मेशन, तो बेटे इंफॉर्मेशन के कुछ क्वालिटीज हैं, जब वो क्वालिटीज होती हैं तभी हम उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो उस क्वालिटीज में लिखा हुआ है एक्यूरेट। एक वर्ड अगर आप याद कर लें तो दीज आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड इंफॉर्मेशन। ए का मतलब है एक्यूरेट,
इट मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, गलत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर वो गलत होगी तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन नॉट टेक अ प्रॉपर डिसीजन। सी, कंप्लीट होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स मैं जैसे कुछ चैप्टर 1 कराता हूँ, आपको बस कुछ करा दिया, कुछ छोड़ दिया, तो दैट इज नॉट कंप्लीट। इट मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। नेक्स्ट सी इज कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसा ना हो कि वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आप ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो और उसका बेनिफिट इतना ना हो। It means there are some prerequisites of a good information. It should be accurate, it should be complete, it should be cost effective, it should be understandable. मैं मेरी भाषा, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, बातें करता हूँ, ड्रामे करता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, आज वीडियो दिखाऊंगा, गाना दिखाऊंगा, है सदगुरु की बातें बताऊंगा। इट मीन्स दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, आपको वो बात मेरी, आपको मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ। ठीक है सर। रेलेवेंट होनी चाहिए, ऑथोरिटेटिव होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, इजी टू यूज होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप एक्यूरेट वर्ड ही याद कर लेते हैं और एमसीक्यू में आता है तो आप इजीली समझ पाएंगे कि एक्यूरेट का मतलब क्या है। मैं रिपीट करूंगा, ए का मतलब है जी एक्यूरेट, सी का मतलब है कंप्लीट, दूसरे सी का मतलब है कॉस्ट इफेक्टिव, यू का मतलब अंडरस्टैंडेबल, आर का मतलब है रेलेवेंट, ए का मतलब है ऑथोरिटेटिव, टी का मतलब है टाइमली, ई का मतलब है इजी टू यूज। इट मींस अगर आप ये बातों का ध्यान रखें एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप एक अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे अगर इंफॉर्मेशन आपको एक्यूरेट मिले। Because without information you cannot prepare the reports, you cannot help the management, you cannot have a MIS। बेटे लाइफ ब्लड, आप ये बताओ, आप यंग हो, है ना, मिस्टर राम यंग है, बट अगर होमोग्लोबिन ही कम है, पूरा ब्लड ही नहीं है, तो कोई भी ऑर्गन काम नहीं करेगा, जबकि सारे ऑर्गन्स ठीक हैं। इट मींस इंफॉर्मेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन मैंने अभी अभी बताया मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए जान और प्राण है। और दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये बातें होती हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से आती है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि वो क्वालिटेटिव है, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं, आफ्टर कोविड क्या रहेगा या क्या रहा, आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर क्या रहेगा, व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंडीशंस, व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ दैट एम्प्लॉइज। अगर आप ये सारी बातों का जुमावड़ा, इट मींस इफ यू डू अ कंपोजिट ऑफ दैट, तो एक च्यवनप्राश से आप जो रिपोर्ट्स बनाएंगे वो ज्यादा बेटर रिपोर्ट्स होंगी और आपकी डिसीजन मेकिंग बेस्ट होगी। ठीक है सर, मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार कैप्लॉन में आ जाएं, और कैप्लॉन में मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना तो आपको लॉजिकली समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए जी, इन्होंने ना लर्निंग आउटकम 1 में ही सारा बता दिया कि व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू डाटा। पहला चैप्टर, पहला लर्निंग आउटकम इन्होंने डाटा एंड इन्फॉर्मेशन का है। अब आप ये बताओ, अगर मैं पहले से डाटा इन्फॉर्मेशन बताता तो क्या आपको लॉजिकली समझ आता? आज आपको समझ आ रहा है क्योंकि मैंने अपने हिसाब से कंसेप्चुअली रिलेट किया चीजों को। ठीक है सर, तो आइए जी, आइए फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम आ रहे हैं। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कैप्लॉन की बातें कर रहे हैं। डाटा मींस फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स, दे डोंट हैव एनी मीनिंग, बट अ मीनिंगफुल डाटा, अ प्रोसेस डाटा कैन हैव इज नेम्ड एज इंफॉर्मेशन। तो यहां पे वही लिखा हुआ है जी, इंफॉर्मेशन इज डाटा विच हैज बीन प्रोसेस्ड इन सच अ वे दैट इट इज मीनिंगफुल टू द पर्सन हु रिसीव्स इट फॉर मेकिंग डिसीजंस। आप गूगल छांटते हैं, है ना, बड़ी सारी चीजें दिखती हैं आपको, वेबसाइट दिखती है, ये दिखता है, लिंक्स दिखते हैं, बट कई बार आपके काम की नहीं होती, बिकॉज दैट इज रॉ फैक्ट। आप कुछ और ढूंढ रहे हैं और आप कुछ और रहा है, तो आपके लिए तो वो डाटा है। हाँ, जब आप उसको प्रोसेस करते हैं, फिर प्रॉपरली साइट पे जाते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर ढूंढते हैं, फिर एनालाइज करते हो, तो दैट कैन बी, दैट वेबसाइट कैन बी द इंफॉर्मेशन फॉर यू। इट मीन्स डाटा है बट दैट इज अ मीनिंगफुल फॉर यू। तो यहाँ पर लिखा हुआ जी मैंने, तो ये यहाँ पे फर्स्ट अगर हम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। वैसे मैंने अभी डाटा और इन्फॉर्मेशन का वीडियो पेस्ट करना है जो दूसरे कोर्स में लिया है, वो देखेंगे अभी आप। लेकिन अभी तक की नॉलेज से भी आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। दे आर द सेम, दे आर नॉट द सेम। ये तो गलत है जी। Data can only be figures, whereas information can be facts or figures. Information results from sorting and analyzing data. Data results from obtaining many individual pieces of information। आराम से देखिए जी, मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें और मुझे आंसर बताएं। क्वेश्चन है व्हाट इफ एनी इज द डिफरेंस बिटवीन। वो कहता है जी डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? दे आर द सेम, जबकि ये गलत है। ये डिफरेंस तो है ही। डाटा कैन ओनली बी फिगर्स वेयर एज इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी फैक्ट्स और फिगर्स, ये भी गलत है। डाटा कुछ भी हो सकता है यार, फैक्ट्स भी हो सकते हैं, रियल क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
यू नो, इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑल्सो एनीथिंग, इन्फॉर्मेशन रिजल्ट फ्रॉम सॉर्टिंग। ये बात मुझे ठीक लग रही है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जब आप उस डाटा को, है ना, जब आप इतने सारी कैप्सिकम लेकर आ गए, पनीर लेकर आ गए, टोमेटोज लेकर आ गए, मसाला लेकर आ गए, अब आप शाही पनीर बना रहे हो, तो मैं कहूँगा शाही पनीर बनाकर आपने जब सर्व कर दिया, दैट इज इन्फॉर्मेशन। बट वो जो डाटा आप लेकर आए, इतनी सारी सब्जियां लेकर आए, पनीर, दैट इज डाटा। तो उसको सॉर्ट करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके वो इन्फॉर्मेशन बनती है। तो डाटा रिजल्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग फ्रॉम इंडिविजुअल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत है। तो इट मींस सी पार्ट इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अभी अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया व्हाट आर द एक्यूरेट्स, यू नो, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप ये एक्यूरेट को याद रखेंगे, है ना, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन के, है ना। इसमें ये बात की है कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ऐसा लगा है कि आप एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए इतनी महंगी चीजें ले रहे हो, आप डाटा ले रहे हो, है ना, HDFC बैंक से सारे अकाउंट होल्डर्स का डाटा ले लिया, इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, बट उसको यूज ही कुछ नहीं हुआ। इट मीन्स बिफोर फाइंडिंग आउट कि वो इन्फॉर्मेशन है दैट विल बी यूजफुल और नॉट, उसका आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें। ऐसा ना हो कि जैसे ये कॉस्ट बढ़ती जा रही है और इसका रेवेन्यू बढ़ के कम हो रहा है, तो व्हाट इज द फन इन दैट, मैं उसका बेनिफिट $X ले सकता हूँ, X पाउंड्स मिलेगा, और आपकी जो कॉस्ट है वो X प्लस समथिंग डॉलर्स है या X प्लस समथिंग पाउंड्स है, देन देयर इज नो फन इन दैट इन्फॉर्मेशन, यू नो। आपको मालूम है कि आपको फोन्स आते हैं, आपने कहीं बैंक में अकाउंट ओपन किया होता है, या आपके पास कुछ म्यूचुअल फंड होता है, कुछ भी, यू नो, आपने ACC में रजिस्टर किया या आपने कहीं भी, तो आपका जो डाटा है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो फोन नंबर्स हैं, जैसे फेसबुक वाले ने किया एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इन USA, यू नो। तो द पॉइंट इज, जो हम उस इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, वो मीनिंगफुल डाटा जो हमारे लिए है, उसकी बेनिफिट भी देखना है, उसका कॉस्ट भी देखना है ना। तो ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, आप आराम से इसको देखना। मिशन स्टेटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने इसका शायद एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नहीं किया, लास्ट लेक्चर में मैंने मिशन ही बताया था आपको, ठीक है सर, ठीक है जी। तो आइए, मैं इस समय आपके लिए एक गाना चाहता हूं कि आप देखें, और बड़ा ही प्यारा था गाना जी वो, सदगुरु को एक स्टेटमेंट देके बताना चाह रहे हैं कि लाइफ का पर्पस है क्या, बिकॉज हमने मिशन बात की थी लास्ट लेक्चर में। If you सुनना ध्यान से। if you go outside in the garden and try वो कह रहे जी, अगर आप गार्डन में जाओ तो आपको वहां छोटी छोटी चींटियां दिखेंगी, ठीक है, to catch an ant और आप पकड़ना चाहो उस who is born here, who's grown up here, and probably he'll die here, मतलब उस चींटी को पकड़ना चाहो जो वहीं पे पैदा हुई, वहीं पे मर जाएगी और वहीं पे रहती है, और उसको जब आप पकड़ोगे तब भी वो अपनी जान को बचाने की कोशिश करेगी। if you try to catch him, he'll say, okay, crush me if you want. Is it so? He'll do everything to protect himself. He will do everything to protect himself. इसी तरह से ACCA करने के लिए अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आप क्या कहेंगे, ठीक है नहीं जो है छोड़ देते हैं, आप फिर पूरी कोशिश करेंगे ACCA को कंप्लीट करने के लिए। आपने नॉलेज लेवल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है मेरे दोस्त। लाइफ वो है, लाइफ वो नहीं है कि आपने कहा ठीक है अगर एक बार आपको सक्सेस नहीं मिली तो बेकार है। नहीं बेटे, मैंने अब बड़ा प्यारा सा एक वीडियो डाटा इन्फॉर्मेशन का अटैच किया है, किसी दूसरे कोर्स का है, वहां पे मैं कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं। आप उस इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत रहना, आप लॉजिकली समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू डाटा, व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन, व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मैं लेक्चर नंबर 8 में मिल रहा हूं, आपको कुछ नए एग्जाम्पल से बताऊंगा व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। सोचिए, आप भी घर बैठे हैं, आप सोचिए कि आपके हिसाब से डाटा क्या है। आपके घर में हर रोज न्यूज़पेपर आता है बेटे, कुछ दिन आप पढ़ते हैं, कुछ दिन नहीं पढ़ते, जिस दिन पढ़ते हैं उस दिन सारे पेजेस नहीं पढ़ते, आप उसमें से कुछ न्यूज पढ़ते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा न्यूज़पेपर में जो भी कुछ है वो सब डाटा है, रॉ फैक्ट्स हैं, आपको रॉ फैक्ट्स मिल रहे हैं, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आप उसमें एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या ध्यान से पढ़ते हैं आप, उसमें उस न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ट्रंप, बेटे यूएसए का प्रेसिडेंट ट्रंप हैज डिसाइडेड टू बैन वीजास फॉर सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के लिए वीजास को बैन कर रहा है।
मतलब उसके सिटीजन्स नहीं आ सकते अब अमेरिका, स्ट्रिक्ट रूल्स लगा रहा है। ये लाइन जो आपने उस न्यूज़पेपर से पढ़ी बेटे, वो लाइन जो है मैं कहूंगा एक प्रोसेस्ड डाटा है, एक प्रोसेस्ड डाटा है जिसका कुछ मीनिंग है। तो इंफॉर्मेशन क्या हुआ? प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड डाटा, प्रोसेस्ड डाटा हैविंग 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 मीनिंग। बेटे एक प्रोसेस डाटा है जिसका अपने में मीनिंग है, उसको हम कहते हैं दैट इज इंफॉर्मेशन। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, आप बताइए, मैं अगर आपको एक वर्ड दूं, खाली लिखूं गॉड, सचिन, क्रिकेट, बस 3 वर्ड्स दे दूं, तो बेटे इनका कोई अपने में सेंस नहीं है, क्योंकि ये रॉ डाटा है, रॉ डाटा है, अनप्रोसेस्ड है, अनप्रोसेस्ड है, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। बट मैं अगर लिखूं सचिन इज गॉड ऑफ क्रिकेट, बेटे डाटा कोई मैंने असेंबल किया, डाटा कोई मैंने प्रोसेस किया, डाटा का ही मीनिंग निकाला, और जब डाटा के मीनिंग को निकालूंगा तो जो चीज आएगी उसका नाम है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड, इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, बट डाटा इज अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल और भी बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हैज 1 lakh रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुने कुछ बात बताने के लिए। 1 लाख स्टूडेंट हैं ICSI के। ये तो मैं कहूंगा एक डाटा है, रॉ फैक्ट है, अनप्रोसेस्ड है। बट if I process it and if I want to analyze it, तो मैं ये कह सकता हूं this much number of students are between age 20 to 25, this much are males, this much students are females, this much is from this state, this much number of students are from this state। बेटे इस चीज का कुछ मीनिंग निकला, तो बेटे इसको मैं कहूंगा इंफॉर्मेशन है। और जो पहली चीज है, ये जो 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, दिस इज डाटा, दिस इज रॉ फैक्ट, दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। और वो जो मैंने निकाला उसको मैंने कहा ये स्ट्रक्चर्ड है, ये स्ट्रक्चर्ड है। आप बताइए, ये जो बुक मैंने आपको दी है इसमें बड़े सारे पेजेस हैं, आप सारे पेजेस थोड़ी पढ़ते हैं, सब में थोड़ी मैंने हाईलाइट किया, मैंने तो कुछ में हाईलाइट किया, जिसमें हाईलाइट किया उसका मीनिंग था, वो इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा दैट इज इंफॉर्मेशन। और जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, बेटा दैट इज डाटा। सो डाटा इज रॉ फैक्ट, इंफॉर्मेशन इज फिनिश्ड आउटपुट। अब इंफॉर्मेशन का मैंने आपको मीनिंग बताया, मैं चाहता हूं आप रजिस्टर खोल लें, 1-2 बातें समरी की हम इंफॉर्मेशन के ऊपर जरूर लिखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे बेटे, आइए बेटे, तभी ज्यादा समझ आएगा जब साथ साथ लिखोगे। मैं बता रहा हूं आपको, रजिस्टर खोलिए, लिखिए जी इंफॉर्मेशन, सभी बच्चे लिखेंगे इंफॉर्मेशन इज डाटा। इंफॉर्मेशन एक डाटा ही है, इंफॉर्मेशन एक डाटा ही है, इंफॉर्मेशन इज डाटा, इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट हैज बीन processed. Information is data that has been processed into a form, जिसको हमने प्रोसेस कर दिया। Information is data that has been processed into a form that is meaningful, that is meaningful, जिसका अपने में कोई मीनिंग है, जिसका अपने में कोई मीनिंग है टू द रिसीवर। उस इंफॉर्मेशन को जो भी कोई ले रहा है उसका अपने में एक मीनिंग है, उसको हम कहते हैं दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट इज इंफॉर्मेशन। एंड
and is of real or perceived value, real or perceived value. It may, बेटे बेटे ये समरी के नोट साथ साथ जरूर लिखने हैं। एक तो आप मेरे से दूर बैठे हो, दूसरा बेटे ये थ्योरी का पेपर है, तो जितने भी एग्जांपल्स दूं, जितनी भी बातें लिखवाऊं, लिखनी है, जो हाईलाइट कर रहा हूं वो भी मेंशन करनी है। इट मे बी नोटेड दैट, it may be noted that it is the knowledge, it is the knowledge derived from बेटे it is the knowledge, it is the knowledge, it is the knowledge derived from data, things and time, इसका मतलब डाटा, थिंग्स और टाइम को मिलाकर हम क्या करते हैं, जब उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो बेटे एक चीज निकल कर आती है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने 2 3 4 एग्जाम्पल दिया, आपके माइंड में आ गए, बस मैं नाम लिख रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे। न्यूज़पेपर का मैंने एक एग्जांपल दिया, ट्रंप की डिसीजन की बातें की, उसके बाद मैंने एक आपको बुक का एग्जांपल दिया कि बुक में इतने सारे पेजेस हैं, आप सारे नहीं पढ़ते, एक पेज की कुछ चीजों को पढ़ते हैं, उससे रेलेवेंस निकालते हैं, उसको कहते हैं बुक, इंफॉर्मेशन। फिर मैंने ICSI का एग्जांपल दिया, फिर मैंने सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दिया। बस बेटे आप ये 3 4 एग्जाम्पल जरूर रेफर के लिए लिख दें, आपको बहुत फायदा होगा जब आप इसको आने वाले दिनों में रिवाइज करें। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन। अभी देखेंगे बेटे, कोई टेंशन नहीं है, आराम से चल रहा है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी अभी पढ़ेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे मैं कहूंगा जी, एक इंफॉर्मेशन होती है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, एक होती है जी प्राइमरी इंफॉर्मेशन और एक होती है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। जैसे आपकी कंपनी के प्राइम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। एक होती है जी फैक्चुअल वर्सेस सब्जेक्टिव, फैक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर होती है, और एक होती है सब्जेक्टिव। बेटे मैंने कहा एक होती है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। लिख लें बेटे, एक बार लिख लें, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। मैंने नोट्स में भी दिया हुआ बेटे, अभी देख लेते हैं, नोट्स में भी दिया हुआ है, अभी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। ये लो बेटे, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, फैक्चुअल वर्सेस एनालिटिकल है। बेटे मेरी गलती है बेटे, गलती क्षमा प्रार्थी हूं, एनालिटिकल। और बेटे यहां पर है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। आराम से, अभी मैं आपको कह रहा हूं कि हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, आप कमर सीधी करके बैठे हुए हैं। चैप्टर 2 का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम इसके 3 4 लेक्चर्स ईमानदारी से कर रहे हैं, हम इसी को याद कर लेंगे। मैंने आपको कहा पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम। फिर मैंने बताना है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसको देख रहे हैं। मैंने कहा इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डाटा, इट इज प्रोसेस्ड डाटा, इट इज दैट डाटा व्हिच हैज सम मीनिंग, it is structured data, it is that data from which we can derive the knowledge and top level can take the decisions। बेटे उसको बोलते हैं,
उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। फिर मैंने बताया व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्कस नहीं किया, करूंगा। पहले मैं स्टोरी सुनाऊंगा, मैं आपको कहूंगा कि एक वर्ड अभी हम लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैं आपको 7 ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं, 7 फीचर्स मैं आपको बताऊंगा जो जो आपके आपके इंफॉर्मेशन में एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर वो 7 के 7 फीचर्स आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो बेटे आपकी इंफॉर्मेशन इफेक्टिव होगी, गुड होगी। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू शुड नो व्हाट आर दोस 7 फीचर्स व्हिच शुड एग्जिस्ट so that information is a good information। जैसे आप सब स्कूल में थे, आप मुझे बताइए, आप जब स्कूल में थे तो शायद आप भी या आपके दोस्त हेड बॉय या बेटे हेड गर्ल जरूर बने होंगे क्लास के, स्कूल के। क्या लगता है, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपको अपने स्कूल का हेड बॉय या हेड गर्ल चूज करनी है। ईमानदारी से बताना, आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी द क्वालिटीज, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज और फीचर्स, कौन कौन सी क्वालिटीज या फीचर्स होने चाहिए किसमें, उस बच्चे में जिसको आप हेड बॉय सिलेक्ट कर रहे हो, जिसको आप हेड बॉय सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कौन सी बातें होनी चाहिए। सोचिए बेटे, मैं समझता हूं वो स्टडीज में अच्छा होना चाहिए, स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। बेटे 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 स्पोर्ट्स में अच्छा, बिहेवियर अच्छा, म्यूजिक में होना चाहिए, बेटे लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। बेटे ये सारा कुछ होगा तभी आप उसको हेड बॉय बनाएंगे या हेड गर्ल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बाकी सारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटे बिल्कुल इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ एक इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगा, आप कहेंगे साहब ये भी होना चाहिए, उसमें 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 रेलेवेंसी होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे रेलेवेंसी का मतलब क्या है। वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल, अभी हम देख लेंगे कि रिलायबल का मतलब क्या है। वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन शुड मीट द नीड ऑफ यूजर, बेटे यूजर की नीड को मीट करे। वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन मीट द नीड ऑफ यूजर होनी चाहिए। बेटे वो कंसाइज एंड यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। बेटे वो इंफॉर्मेशन कंसाइज होनी चाहिए। अभी देखेंगे बेटे क्या मीनिंग है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक इंफॉर्मेशन में कौन सी ऐसी 7 बातें हो, 7 क्वालिटीज, 7 features should be there so that I can say that information is effective information। आइए 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 हम उसको देखें। लास्ट है वर्थ द कॉस्ट। ये बेटे पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये 6वीं और ये 7वीं। लो बेटे, लो लो मेरे बेटे, लो 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 बेटे 7 अगर क्वालिटीज हो तो मैं समझता हूं आप उसको कह सकते हैं दैट इंफॉर्मेशन इज बेस्ट इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको कहूं कि आप में अगर क्वालिटीज हो, अपने पेरेंट्स का सम्मान, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, उनका आशीर्वाद लेना, उनसे प्यार से बात करना, सुबह सूर्य को जल देना, खाने में ध्यान रखना, सबकी हेल्प करना, पॉजिटिविटी रखना, तो बेटे आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की हिस्ट्री देखो तो उसमें ये फीचर्स जरूर मिलेंगे, जिसमें जितने ज्यादा उसको उतनी सक्सेस। तो मैं एक एक फीचर करके आपको बताऊंगा। जैसे मैं इसका आर लूंगा, फिर इसका आर, फिर इसका ए, फिर इसका एम, फिर इसका सी, फिर इसका यू, फिर इसका डब्ल्यू। और बेटे आप इसका सेंटेंस बनाए तो राम CUW
बेटे सतयुग के जमाने राम हुआ करते थे, पहले हम समझेंगे बेटे। मैं आपको सबसे पहला ये कह रहा हूं, रेलेवेंसी, रेलेवेंसी, रेलेवेंसी। इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट। अब रेलेवेंट क्या होती है, रेलेवेंट का मतलब क्या है, तो वो मैं बता रहा हूं, आप लिखें फॉर मेकिंग रेलेवेंट, फॉर मेकिंग, सब लिख रहे हैं बेटे, फॉर मेकिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑलवेज काउंट exceptions and other options also। एक बच्चा कहता है साहब मास्टर क्या लिखवाया कुछ समझ नहीं आया, रटना थोड़ी, हम तेरा लेक्चर परचेज किया है। बेटे मैं स्टोरी तो बताने वाला हूँ। स्टोरी क्या है बेटे, ध्यान से स्टोरी सुनेंगे और फिर उसका मोराल देखेंगे। आप अगर ध्यान से स्टोरी सुन लेते हैं और उसका मोराल देख लेते हैं, यकीन मानिए आपको जल्दी समझ आ जाएगा व्हाट इज रेलेवेंट, रेलेवेंसी होती क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज करते हैं मिस्टर राम, राम एक व्यक्ति है जो हमारी दिल्ली में आए पहली बार, पहली बार। बेटे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पहली बार करने होते हैं, तो ये पहली बार दिल्ली में आए और इनका मन था क्या क्या कि हमारे यहाँ एक कुतुब मीनार है बेटे, बहुत बड़ी जगह है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, उसको देखने का मन था इनका, किसका, रामलाल का। तो रामलाल के एक दोस्त थे मोहनलाल। बेटे रामलाल पटेल नगर में रहते थे, मान लेते हैं पटेल नगर में रहने के लिए आए। अब मैं भी पटेल नगर में रहता हूँ बेटे, मेरा रिकॉर्डिंग रूम भी पटेल नगर है। अब ये जो कुतुब मीनार है बेटे साउथ दिल्ली में है। सुनना, स्टोरी सुनी शुरू हो चुकी। तो रामलाल ने मोहनलाल से ये पूछा कि भाई ये बता मोहनलाल, कुतुब मीनार कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है। तो मोहनलाल ने रामलाल को कुछ इंफॉर्मेशन देनी शुरू की। अब सुनना क्या इंफॉर्मेशन दी, आप जज हो, आपने खुद डिसाइड करना है कि वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट थी या नहीं। मोहनलाल ने रामलाल को ये कहा कि यार तू ऐसा कर, पहले यहां से पैदल जाइयो मेन रोड में, मेन रोड में बस स्टॉप होगा, बस में खड़ा हो जाइयो। बस अगर ना मिले तो उसके साथ एक चाय वाला है, वो टाइम पास मत करियो, चाय पी लियो, चाय का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। उसके बाद क्या करियो, फिर दोबारा से बस स्टॉप में खड़ा हो जाइयो, फिर ये वाली बस ले लियो, अगर ये बस ना मिले तो यहाँ चला जाइयो, फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट चला जाइयो, फिर वहां से मेट्रो ले लियो, फिर मेट्रो के बाद एक यहाँ पे पापड़ी चाट बहुत अच्छी बनाता है, उसी पापड़ी चाट जरूर खाइयो। उसके बाद फिर पैदल चला जाइयो, फिर यहाँ से रिक्शा ले लियो और वहां पे जाके किसी से पूछ लियो कि कुतुब मीनार कहाँ है। बेटे मोहनलाल ने ये इंफॉर्मेशन रामलाल को दी। अब मैं कहता हूं आप जज है, आप बताइए क्या ये जो इंफॉर्मेशन मोहनलाल ने रामलाल को दी, वेदर दिस इज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्या ये रेलेवेंट है? नहीं बेटे, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब क्या होता है कि जो यूजर को चाहिए आप बस उतना ही बताइए बेटे, वो रेलेवेंट होती। अब बताइए दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट। तो मैंने आपको अभी अभी बताया पहला फीचर है कि इंफॉर्मेशन का रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। रेलेवेंसी मैं तो समझता हूं मोहनलाल को सीधा ये बताना चाहिए था रामलाल को, भाई रामलाल सुन, तू ऐसा करियो, यहां से तू पटेल नगर से मेट्रो लियो, राजीव चौक उतरियो, ये मेट्रो चेंज की करियो, यहाँ पे कुतुब मीनार का स्टेशन है, यहाँ उतर के रिक्शा ले लियो और कुतुब मीनार पहुंच जाइयो। बेटे ये जो इंफॉर्मेशन दी, ये मैं कहता हूं इट इज रेलेवेंट। तो पहला फीचर है रेलेवेंसी। दूसरा बेटे, दूसरा फीचर आप लिख लें, दूसरा फीचर है बेटे रिलायबल इंफॉर्मेशन। बेटे दूसरा फीचर है इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। आप मुझे बताइए कि हमारी क्लास में तो 500 बच्चे होते हैं फेस टू फेस में, ये तो मैं रिकॉर्डिंग क्लास ले रहा हूँ, अलग से रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप ये बताइए कि हमारी क्लास में 500 स्टूडेंट्स हैं और उस 500 में से 5-6 ऐसे हैं जो बड़े शरारती बच्चे हैं,
आपको पता ही है कि हर तरह के बच्चे होते हैं, बड़े शरारती हैं, बड़े नोटी हैं, बड़े बड़े मजाक करते हैं। एक दिन उन्होंने क्या किया, उनको इस 500 बच्चों का पूरा डाटा मिल गया और उन्होंने इन सबको मैसेज कर दिया क्या, कि कल भूपेश आनंद सर क्लास नहीं ले रहे या कल क्लास नहीं है। तो मुझे बताइए, ये जो 495 बच्चे दूसरे हैं, क्या ये उन 5 बच्चों की बात पे फेथ कर लेंगे, रिलाय करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो 5 स्टूडेंट्स हैं ना, वो जो 5 स्टूडेंट्स हैं बेटे, वो शरारती हैं। आपका जो सोर्स है वो रिलायबल नहीं है। बट अगर वो क्या करेंगे बेटे, चेक करेंगे भूपेश आनंद क्लासेस के फेस टू फेस डेस्क में जाकर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? क्या सच में कल क्लास नहीं है? इसका मतलब दैट इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। आप बताइए, कोई इंफॉर्मेशन जब न्यूज़पेपर में आती है या व्हाट्सएप में आती है, तो व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन क्या रिलायबल होती है? लता मंगेशकर की डेथ हो गई, सचिन ने ये कर दिया, कुछ कुछ आपको वायरल मैसेजेस आते हैं, उन मैसेजेस को चेक करने के लिए कि वो सच्चे हैं या नहीं, हमारा न्यूज चैनल लग जाता है। तो बेटे, इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। तो मैंने 2 फीचर्स बताए। एक फीचर बताया रेलेवेंसी, इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट। दूसरा फीचर बताया इट शुड बी रिलायबल। रिलायबल मैं आ गया जी थर्ड फीचर की तरफ। अब बेटे, अगर आप समझदार होंगे ना, तो आप क्या करेंगे, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ रजिस्टर में जरूर लिखेंगे, और जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, आप उस एग्जाम्पल का आधी एक लाइन लिख लें, जिससे कि आपको वो ध्यान में आए जब दूसरी बार आप पढ़ेंगे। तो आपने वो जब इंफॉर्मेशन या कुछ एग्जाम्पल लिखा होगा तो आपको फायदा होगा। सारी बातें 1 सेकंड में आप रिकलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको पहली बात तो बता ही चुका हूं। फर्स्ट इज रेलेवेंसी, सेकंड इज रिलायबिलिटी, और बेटे आयो थर्ड 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 क्या क्या बेटे, थर्ड मैंने कहा था राम, एक्यूरेट। बेटे, आपकी जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी एक्यूरेट। मैं अब आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, आप बताइए कि एक्यूरेट है या नहीं। मैंने कहा है जी, मलेशियन एयरलाइंस का एरोप्लेन, भगवान ना करे मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, मलेशियन एयरलाइंस का एरोप्लेन एयर क्रैश हो गया और उसमें 5 से 200 लोग मारे गए, की डेथ हो गई, सडन डेथ। आप बताएं, आप जज हैं, क्या ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है? क्या ये इंफॉर्मेशन अप टू डेट है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बेटे, मैं कह रहा हूं 500 से 200 के बीच में मारे गए। ये क्या बात हुई? इतना बड़ा क्लास इंटरवल होता है क्या? 500 से लेके 200 तक? नहीं नहीं बेटे, मुझे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है। मैं ये कह सकता हूं 195 से 200 के बीच में मारे गए, ये तो बात समझ आती है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्यूरेट। तो मैंने आपको 3 फीचर्स बताए। क्या 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 बताए? राम बेटे, RRA क्या है? आर रेलेवेंसी, क्या है? रिलायबिलिटी, क्या है? एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्यूरेसी। अब आ जाइए एम में, आ जाइए मेरे बेटे। एम, मीट द नीड ऑफ यूजर, इट शुड मीट द नीड ऑफ यूजर। बेटे मीट द नीड ऑफ यूजर। मैं इसमें एक स्टोरी सुना रहा हूं, उस स्टोरी का नाम है बिग बाजार। ध्यान से देखना। आप रामलाल हैं और आप ओनर हैं इस बिग बाजार के। आपके ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज में बिग बाजार के आपके डिस्ट्रीब्यूशनल चैनल्स हैं। आप मुझे बताइए कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं कि बिग बाजार पटेल नगर ब्रांच में चावल इतने बिके, चीनी इतनी बिकी, एज ए ओनर आपकी ये नीड को क्या मीट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा बेटे। आप ओनर हो बेटे, आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच में चावल, धनिया, पुदीना कितना बिका, इसकी नीड नहीं है।
आपको नीड है कि टोटल सेल कितनी हुई, उस सेल में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कौन सा कंपोनेंट ज्यादा सेल हुआ, बस आपको उतनी फिगर्स चाहिए। हाँ, अगर आप बिग बाजार के पटेल नगर ब्रांच के मैनेजर होते और मैं आपको कहता कि इस महीने चावल इतने बिके, प्याज इतना बिका, आलू इतने बिके, डेयरी मिल्क इतनी बिकी, दूध इतना बिका, तो शायद एज ए बिग बाजार मैनेजर ऑफ पटेल नगर ब्रांच this information can meet your need, but as a owner of big bazaar this is not adequate information. Hence information should meet the need of user. आइए आइए हम आगे चले। सी बेटे नेक्स्ट फीचर है कंसाइज एंड यूजर फ्रेंडली। बेटे जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो एक तो कंसाइज होनी चाहिए और बेटे यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी कंसाइज एंड इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। सपोज करते हैं बिग बाजार का एग्जांपल ले रहा हूं, चलिए क्रोमा का एग्जांपल लेता हूं। क्रोमा के आप मैनेजर हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच के क्रोमा के मैनेजर हैं। आपने अपने मैनेजर एज ए मैनेजर आपने अपने हेड को बोला जो आपके नीचे है कि भाई आप ये बताइए सेल्स करंट ईयर में कितनी हुई, प्रीवियस ईयर में कितनी हुई, फिर उससे पहले कितनी हुई। आपने कहा लास्ट 5 इयर्स की सेल्स बताओ, तो मैं कहता हूं उस व्यक्ति ने जो आपका हेड था उसने कहा हाँ जी टोटल सेल्स बता देते हैं। टोटल सेल्स यहाँ 5x है, यहाँ 4x है, यहाँ 5x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है। मैं कहूंगा ये जो इंफॉर्मेशन आपके हेड ने दी ये भी कोई कंसाइज और यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि यूजर को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि सेल्स इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है या डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। अच्छी इंफॉर्मेशन ये होती है जिसमें आप ग्राफ्स यूज करें, बार चार्ट यूज करें, डायग्राम्स यूज करें। बेटे आपने कभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स देखा है? आप अगर इसी इंफॉर्मेशन को देना चाहते तो बेटे इस तरह से देते तो एक यूजर इस इंफॉर्मेशन को कंसाइज और यूजर फ्रेंडली मानता है। दिस इंफॉर्मेशन इज कंसाइज एंड यूजर फ्रेंडली। It means it should contain graphs, it should contain tables, it should contain summary. तो बेटे ये सारी बातें अगर होंगी तो मैं कहता हूं that information is more effective. तो आइए जी, मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया, मेरे साथ साथ बोलेंगे। कसम होगी अगर ना बोला तो। जो बच्चा नहीं बोलेगा आप यकीन मानिए उसका ये क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। मैं ये भगवान को कह देता हूं, आप भले मेरे से दूर बैठे फिर भी यार कमर सीधी कर लो। आर फिर ए फिर एम फिर सी फिर यू और फिर डब्ल्यू, साथ ही तो है रेलेवेंसी। बेटे रेलेवेंसी, रिलायबिलिटी, बेटे रिलायबिलिटी, बेटे रिलायबिलिटी, बेटे एक्यूरेट, बेटे एक्यूरेट, बेटे मीट द नीड ऑफ यूजर, बेटे कंसाइज। बेटे आप ये बताइए अगर ये सेंटेंस ये वर्ड भी याद हो गया ना आपको तो उस दिन आप छक्के छुड़ा दोगे। आपको पेपर में कुछ चीज नहीं आती तो आप वॉशरूम जाते हैं, आप उसको कहते हैं यार खाली चैप्टर बता दे कौन सा है। एक बच्चा हंस पड़ा, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे अगर कुछ नहीं आता तो मैं बहाने से वॉशरूम जरूर जाता हूँ, और जो भी लड़का या वहां पे मिलता है मुझको मैं उसको कहता हूँ यार चैप्टर तो बता दे, बाकी का काम मेरा। आप छक्के छुड़ा देते हो, शीट पे शीट लेते हो। बेटे जब आपको एक वर्ड से आपको पूरी इंफॉर्मेशन 6 नंबर आ जाएंगे तो बेटे आप धज्जियां उड़ा दोगे। याद थोड़ी करना है, आपने एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया रेलेवेंसी का कुतुब मीनार, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया नटखट बच्चों का, नटखट बच्चे। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया एक्यूरेट का, मलेशियन एयरलाइंस का। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया बिग बाजार का। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया बिग क्रोमा का। बेटे बस ये बातें ध्यान से सुननी है, नोट्स तो मैंने बना ही दिए और आपने एग्जाम्पल लिखने काम हो जाएगा। लास्ट है जी, लास्ट क्या है W वर्थ द कॉस्ट।
मतलब कई बार ऐसा होता है, आपको पता है कि वोडाफोन से, एयरटेल से, जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज हैं, ये बैंक वाले क्या करते हैं, इनसे डाटा परचेज करते हैं। बेटे डाटा खरीदा जाता है। आईसीएसआई में किस बच्चे ने नया रजिस्ट्रेशन किया है, इसका भी डाटा परचेज किया जाता है। और जब हम ये डाटा परचेज करते हैं ना, तो बेटे कॉस्ट पे करते हैं। आप ये समझ लीजिए, एक डाटा पे, एक नंबर पे 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तक की इंफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब आप किसी का भी मोबाइल नंबर भी खरीद सकते हैं। बेटे जो रिचार्ज जहां से कराते हो ना, वहां पे भी मोबाइल नंबर बिकते हैं, लेकिन बेटे हर चीज की कीमत है। अब सपोज कर रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक ने वोडाफोन से डाटा परचेज किया कि भाई आपके पास कितने प्राइम कस्टमर्स हैं जिनका बिल 5,000 से ऊपर का आता है, उसका डाटा हमें दे दो। और बेटे मान लेते हैं 10 लाख रुपए एचडीएफसी ने खर्च किए उस डाटा को परचेज करने के लिए। तो आपको अब ये देखना है कि एज ए एचडीएफसी जो आपने कॉस्ट 10 लाख रुपीस की मीट की है, क्या उससे आपको बेनिफिट 10 लाख से ज्यादा का मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तब आपको वो डाटा लेना चाहिए, अदरवाइज वो डाटा नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कॉस्ट और बेनिफिट, दीज थिंग्स आर टू बी सीन। आइए जी, हम इन्हीं बातों